हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप भूत प्रेत से जुड़ी डरावनी कहानियाँ सुनना व देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं आप सभी के लिए ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमयी डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को ले चलता हूँ हमारी आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, यह कहानी मैंने अपने गाँव के एक बुजुर्ग से सुनी थी जो कोलकाता में काम करते थे। एक बार की बात है कि कुछ अंग्रेज शिकारी भारत के किसी जंगल में शिकार पर गए। उस जंगल के बाहर एक डाक बंगला था, पर उसमें पहले से ही कोई बड़ा अंग्रेज अधिकारी ठहरा हुआ था। इसलिए इन अंग्रेज शिकारियों को जंगल के बीच बने एक पुराने डाक बंगले में रुकना पड़ा। दोस्तों, इस डाक बंगले का रखवाला अपने परिवार के साथ रहता था और डाक बंगले में रुकने वाले लोगों की सेवा करता था। इस रखवाले के परिवार में उसकी बीवी और लगभग 14 से 15 साल की एकमात्र लड़की थी। एक शाम जब अंग्रेज शिकारी शिकार करके वापस डाक बंगले पर आए तो नहा धोकर पीने बैठ गए। पीने के बाद उन्हें इतनी चढ़ गई कि वे लोग पूरी तरह से बहक गए और उस रखवाले को गोली मारने के बाद उसकी बीवी और बच्ची को नोच डाला। दोस्तों, इन पापियों को नशे में कुछ भी पता नहीं चला और नोचने के बाद उन दोनों को भी गोलियों से भून डाला और तीनों की लाश को डाक बंगले के पीछे दफना दिया। यह बात आई गई रह गई। अंग्रेजों ने फिर कुछ दिन के बाद वहां कैलाश नाम का एक नया सेवक रख दिया। किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि इस पुराने डाक बंगले का पुराना सेवक और उसका परिवार कहाँ चला गया। एक बार की बात है कि वह सेवक कैलाश रात को गेट बंद करके सोया हुआ था। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई क्योंकि उसे लगा कि दरवाजे पर कोई रो रहा है। उसने एक हाथ में लाठी उठाई और दूसरे में चिराग और दरवाजे पर आकर आवाज लगाई, कौन है? इतनी रात गए कौन दरवाजे पर रो रहा है? उसने देखा कि एक लड़की दरवाजे पर बैठी रो रही है। कैलाश उस लड़की के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटी रो मत, अंदर चल। फिर उस लड़की के अंदर आने पर कैलाश ने उसे पीने के लिए पानी आगे बढ़ाते हुए पूछा कि बेटी तुम कौन हो और इतनी रात को अकेले इस जंगल में क्यों भटक रही हो? कैलाश की इतनी बातें सुनते ही वह लड़की और तेज फपक पड़ी। कुछ समय तक तेज तेज रोने के बाद वह थोड़ा शांत हुई और कैलाश को बताती है कि वह इस डाक बंगले के पहले सेवक की बेटी है। फिर उसने यह भी बताया कि कैसे 4-5 अंग्रेज शिकारियों ने उसके पिता को मार डाला और उसके बाद उसके और उसकी माँ की आबरू को नोच डाला। फिर कैसे उसकी माँ और उसको भी गोलियों से भूनने के बाद डाक बंगले के पीछे दफना दिया। उस लड़की की इतनी बातें सुनते ही कैलाश पूरी तरह सहम गया, पर निडरता दिखाते हुए उसने पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तुम मर गई हो तो तुम मेरे सामने कैसे बैठी? कैलाश की यह बात सुनते ही वह लड़की अचानक से गायब हो गई और कैलाश को समझ पाता इससे पहले वह उस कमरे की दीवार पर उल्टी लटकती हुई नजर आई। कैलाश यह नज़ारा देखकर पूरी तरह से सहम गया। फिर अचानक वह लड़की आकर कैलाश के सामने बैठते हुए बोली कि काका, आप डरिए मत, मैं आपका कुछ भी बुरा नहीं करूंगी। धीरे धीरे कैलाश का डर जाता रहा और उसने अपने मस्तक पर आई पसीने की बूंदों को गमछे से पोंछ लिया। फिर उसी रात को उस लड़की ने वह जगह दिखाई जहां उन तीनों को दफनाया गया था। कैलाश ने कुदाल से खोदकर उन तीनों के अस्थि पंजर को निकाला। फिर कैलाश ने उस लड़की से वादा किया कि वह उन अंग्रेज शिकारियों के खिलाफ कोर्ट जाएगा और उन सबको इंसाफ दिलवा कर रहेगा। कैलाश की बातें सुनकर वह लड़की रोते हुए बोली कि काका, आपको कुछ नहीं करना है, बदला तो मैं लूंगी, बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें। फिर क्या, उस लड़की के बताए अनुसार कैलाश ने बीमारी का बहाना बनाकर उस डाक बंगले की नौकरी छोड़ दी और उसी के साथ उस लड़की को किए वादे के अनुसार उस लड़की के माता पिता की अस्थियों को जला दिया और उन दोनों के नाम पर पूजा पाठ भी करवाया। दोस्तों, उन दोनों की मुक्ति हो गई, पर लड़की के कहने के कारण कैलाश ने न लड़की के अस्थि पंजर को जलाया और न ही उसके क्रियाक्रम के लिए कोई अनुष्ठान या पूजा पाठ ही किया, क्योंकि लड़की ने कहा था कि अगर उसके लिए भी पूजा पाठ हो गई तो वह इस भूत योनि से मुक्त हो जाएगी और फिर उन दरिंदों से बदला नहीं ले पाएगी। दोस्तों, समय बीतता गया और अब उस डाक बंगले में कोई नया सेवक आने को भी तैयार नहीं होता, क्योंकि कैलाश वही आसपास मंडराता रहता और नए आने वाले सेवक को भूतही कहानी सुनाकर भगा देता। कभी कभी वह लड़की भी अपने भूतिया कारनामों से आने वाले नए सेवक को 9-11 कर देती। पर उस बंगले पर शिकारियों का आना कम नहीं हुआ। वे आते
और खुद ही अपनी व्यवस्था करते। पर जो अब आता वह वापस नहीं जाता, क्योंकि उस डाक बंगले में ठहरने वाला हर अंग्रेज शिकारी उस लड़की का शिकार हो जाता। कभी कभी तो ऐसा होता कि वह लड़की किसी अंग्रेज शिकारी को अपने लटके झटकों में फंसाकर उस डाक बंगले में लाती और रात को अपने असली रूप में आ जाती और डराकर उस अंग्रेज को मार डालती और उसका खून पी जाती। दोस्तों, यह क्रम चलता रहा और उस डाक बंगले में मरने वाले अंग्रेज शिकारियों की मौत रहस्य ही बनी रही। अंग्रेज अधिकारियों के लाख कोशिश के बावजूद न हत्यारा पकड़ में आता और न ही मरने वाले अंग्रेज शिकारियों और अधिकारियों की मौत का कारण पता चलता। धीरे धीरे यह खबर आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेज अधिकारियों और शिकारियों आदि में फैल गई कि पुराने डाक बंगले में ठहरने वाला हर शिकारी की रात तो होती है, पर वह दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाता। 2-3 और वर्ष बीतते गए। अब वह डाक बंगला खंडहर हो गया था, क्योंकि अब किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वहां ठहरे। आखिर किसको अपनी जान की परवाह नहीं होती। पर उस लड़की की आत्मा अभी भी उसी डाक बंगले में रहकर अपने हत्यारों का इंतजार कर रही थी। दिन में उधर आने जाने वाले लोगों को उसका एहसास होता, क्योंकि वह बराबर रोती रहती पर किसी को दिखाई नहीं देती। एक बार की बात है कि वह भूतनी उस जंगल में रह रहे एक और भूत और भूतनी के संपर्क में आई। ये दोनों आदिवासी थे और जंगल में लकड़ी काटते समय किसी अंग्रेज शिकारी के शिकार बन गए थे। भूतनी उन दोनों को लेकर शहर की ओर निकल गई। उस लड़की की आत्मा उन दोनों भूत भूतनी के साथ शहर में घूम घूम कर अपने हत्यारों की तलाश करती रही। दोस्तों, 2 से 3 दिन की मेहनत के बाद ही वह अपने हत्यारों को पहचान गई। एक दिन वह शाम के समय खूबसूरत युवती बनकर उनमें से एक हत्यारे अंग्रेज शिकारी के घर पर पहुंच गई। घर पर उस अंग्रेज के सिवा कोई नहीं था। फिर उसने खूब लटके झटके दिखाए और उस अंग्रेज को अपनी सुंदरता में फंसा लिया। रूप लुभावन हो तो अच्छे अच्छों को फंसने में देर नहीं लगती। योजना के अनुसार वह दूसरे दिन भी उस अंग्रेज से मिली। फिर उसे पूरी तरह विश्वास में लेने के बाद एक दिन उसने कहा कि क्यों ना हम लोग शिकार पर चलें। अंग्रेज ने कहा कि अच्छी बात है, मेरे कुछ मित्र शिकारी हैं, उन्हें भी लेकर चलते हैं। फिर क्या था, उस लड़की की आत्मा ने उस अंग्रेज से कहा कि मेरी एक और सहेली है, वह भी बहुत ही खूबसूरत है और शिकार पर जाना पसंद करती है। फिर दूसरे दिन उस लड़की की आत्मा ने अपने साथ आई दूसरी भूतनी से उस अंग्रेज शिकारी को मिलवाया। अब तो अंग्रेज पूरी तरह उस भूतनी के माया जाल और रूप जाल में फंस चुका था। एक दिन सुबह सुबह वह अपने उन्हीं पुराने दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन भर शिकार करते रहे और खूब मौज मस्ती हुई। शाम होने को आई तो अंग्रेज शिकारियों ने कहा कि अब सूरज ढलने को है, क्यों ना हम लोग वापस शहर लौट चलें। अंग्रेज की बात सुनकर उस लड़की की आत्मा ने कहा कि ना, आज रात तो हम यहीं ठहर कर जंगल का आनंद उठाते हैं। पर एक अंग्रेज शिकारी ने कहा कि हमने पहले से डाक बंगला तो बुक नहीं किया है, ठहरेंगे कहाँ। फिर क्या था, वह भूतनी मुस्कुराई और बोली कि इसी जंगल में दूसरी ओर मेरे एक मित्र आदिवासी की कुटिया है, हम रात वहीं बिताएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। अब हुआ यूं कि उस भूतनी की योजना के अनुसार देखते ही देखते उसके मित्र भूत ने एक मड़ई तैयार कर ली थी। उसमें ऐशो आराम की सारी चीजें भी लाती थी। उन दोनों भूतनियों के साथ ये अंग्रेज उस मड़ई में पहुंचे। इन अंग्रेज शिकारियों को उस मड़ई की दशा देखकर अजीब लगा, क्योंकि उस मड़ई में महलों, बड़े बड़े होटलों जैसी व्यवस्था थी। रात को पार्टी शुरू हुई तथा साथ ही अंग्रेज अधिकारियों की सिट्टी पिट्टी गुम होना भी, क्योंकि पहले तो उन 2 युवा भूतनी जो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी, अचानक बहुत ही डरावनी रूप बना ली। ऐसा रूप जिसे देखते ही अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाए। फिर क्या था, उन भूतनियों ने गिलास में खून भरकर उन अंग्रेजों को पिलाना शुरू कर दिया। किसी अंग्रेज की हिम्मत ही ना थी कि वह ना करते, क्योंकि सब के सब पूरी तरह से डरे हुए थे और कांप रहे थे। अचानक उस आदिवासी का भूत भी विकराल रूप में आ गया और अचानक उछलकर पास के एक पेड़ की मोटी शाखा को उछलकर इतना जोर से खींचा कि चर की आवाज के साथ वह मोटी शाखा टूट गई। उसके बाद वह विकराल भूत उन अंग्रेज शिकारियों में से एक को पकड़कर पैर के नीचे दबाकर देखते ही देखते उसे चीर डाला और उसके खून को पीने लगा। उसका खून पीता देख दोनों भूतनियों ने लंबी लंबी विकराल जीभ निकालते हुए खून पीने में उसका साथ देने लगी और साथ ही साथ अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका शरीर जगह जगह से चीरने और फाड़ने लगी। उस युवा भूतनी ने तो भयानक आवाज निकालते हुए दौड़कर एक दूसरे अंग्रेज शिकारी के पास पहुंची और उसकी आंखों में अपने विकराल भयावह भाले जैसे नाखूनों को डालकर
उसकी दोनों आंखों को निकालकर खा गई। इसके बाद उन तीनों भूतनी और भूत ने एक एक करके सभी अंग्रेज शिकारियों को मार डाला। दूसरे दिन उस अंग्रेज की खोज में गए अंग्रेज अधिकारियों को उनकी ऐसी लाशें मिली जो देखने में बहुत ही भयावह लग रही थी। उनको ऐसा नोचा गया था कि लगता था कि यह किसी मनुष्य या जानवर का काम हो ही नहीं सकता। कैलाश को तो सब कुछ पता ही था, पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन समय निकालकर छुपकर कैलाश ने उस भूतनी के कंकाल को भी जला दिया और उसकी मुक्ति के लिए एक पूजा करवा दी। तो दोस्तों, यह एक काल्पनिक कहानी थी। इस कहानी के माध्यम से हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं कि यह घटनाएं हकीकत में भी हो सकती हैं। उन लोगों के लिए जो अपनी शक्ति संबंधों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए गलत काम को अंजाम देते हैं और उन्हें लगता है कि कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। हमेशा वैसा ही काम करें जैसा आप दूसरों से, अपने तथा अपनों के प्रति चाहते हैं। दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आप अपने साथ घटित कोई भी डरावनी या रहस्यमय घटना साझा करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक व व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं कुछ और रोचक, दिल दहला देने वाली खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।